जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि नकारात्मक शक्ति शरीर में होने पर व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने लगता है। तो जब नकारात्मक शक्ति शरीर में होती है तो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ क्या होता है, तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। एक एक चीज बारीकी से सुनना। नकारात्मक शक्ति जब किसी व्यक्ति के अंदर होती है तो उसका व्यवहार जो पूरी तरह से बदल जाता है। उसका रहने, खाने, पीने, बोलने का सब ढंग बदल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर नकारात्मक शक्तियां हैं? क्योंकि कई बार हम गलतियां ये कर देते हैं कि ना तो हम साधक होते हैं, ना ही भगत होते हैं, ना ही ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो इन चीजों को हमें बताता हो। तो होता क्या है, जो नकारात्मक शक्ति होती है जब वो कोई परेशानी उत्पन्न करती है तो हम किसी भी डॉक्टर के पास भागते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई दे देता है, इंजेक्शन लगा देता है, पैसा आपका खराब हो जाता है। घर में आने के बाद फिर थोड़ी देर बाद दिक्कत हो जाती है या थोड़े दिन बाद दिक्कत हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि नकारात्मक शक्तियों के कारण को जानना बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति है या नहीं है। तो उस व्यक्ति के व्यवहार से आप जान सकते हैं कि उसके शरीर में नकारात्मक शक्ति है। जिस व्यक्ति के शरीर में वो नकारात्मक शक्ति है, वो नकारात्मक शक्ति कोई मसान भी हो सकता है, कोई प्रेत भी हो सकता है, कोई चुड़ैल भी हो सकती है, कोई जिन भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है जो नकारात्मक रूप में है, जो आपका नुकसान कर रहा है। जो शक्ति आपका नुकसान करती है तो वो नकारात्मक ही कहलाई जाती है, क्योंकि वो आपका कभी भला नहीं कर सकती। वो कभी भला नहीं कर सकती तो आप उसको नकारात्मक शक्ति ही कहेंगे। जो नकारात्मक शक्ति है वो देव शक्ति कभी नहीं बन सकती, देवताओं की शक्ति कभी नहीं बन सकती, कभी भी वो एक सकारात्मक शक्ति नहीं हो सकती। जब नकारात्मक शक्ति किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वो चौराहे से प्रवेश कर जाती है। किसी गंडा ताबीज को आप पैर से लांग देते हैं, आपने चौराहे पे देखा होगा, सामग्री पड़ी होती है, उस पे आपका पैर लग जाता है, या शमशान से आई है या किसी ने भेज दी है, किसी ने कोई क्रिया आपके ऊपर कर दी है, तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और आपको परेशानी देती है, आपको दिक्कत देती है। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत विकट रूप ले लेती है। जब किसी को नकारात्मक शक्ति लग जाती है, किसी माता बहन को लग जाती है या किसी भाई को लग जाती है, तो क्या होता है, उसको हटाने से पहले उसकी शादी कर दी, वो फेरों में बन जाती है और वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसको निकालना इतनी आसान बात नहीं होती। एक अच्छा साधक जो होता है, भगत होता है, तांत्रिक होता है, जिसने खुद को तपाया है, वो ही उस नकारात्मक शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, उसको निकाल सकता है। तो आइए मैं वो आपको संकेत बता देता हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि कैसा व्यवहार हो जाता है जब नकारात्मक शक्ति शरीर में होती है उस व्यक्ति का। तो अगर महादेव शंकर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, उस व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक शक्ति है उसके कारण जो बदलाव आता है, वो बदलाव आता है कि वो व्यक्ति जो है उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। अगर आप उससे कुछ बोलोगे तो वो चिढ़ जाएगा, वो व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा और इस तरह का व्यवहार उसका हो जाता है। दूसरा ये होता है कि छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे ये सामान यहाँ क्यों रख रखा है, ये बिखेर क्यों रखा है, ये यहाँ क्यों पड़ा है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मेरे लिए खाना क्यों नहीं आया, मेरे लिए कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए। इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें होती है वो उसको क्रोधित कर देती हैं। तो फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आपके घर में पूरा जो है बवंडर फैल जाता है, आपके घर में समस्या उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये दूसरा कारण होता है जिससे उसके व्यवहार में जो नकारात्मक शक्तियां हैं बदलाव लाती हैं। तीसरा कारण ये होता है कि वो व्यक्ति घर छोड़ के जाने की बात करता है। वो कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो इस तरीके की बातें वो बोलता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी किसी को चिंता नहीं है, मैंने इस घर के लिए इतना किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं मर जाऊंगा फिर पता चलेगा तुम्हें। और बार बार उस व्यक्ति के मन में घर छोड़ के जाने के विचार आते हैं कि घर छोड़ के भाग जाऊं, या कुछ नहीं रखा मेरे लिए, इस घर में मेरे लिए अब कुछ नहीं है, मैं यहाँ क्या करूंगा। तो इस प्रकार के उसे विचार मन में आने लगते हैं। चौथा कारण ये होता है कि वो इस प्रकार सोचता है कि मेरी कोई परवाह नहीं करता, यानी कि वो अब अपने बारे में ही सोचता है। पहले वो परिवार के बारे में सोचता था, वो अपने बारे में ही सोचने लगता है जब उसके अंदर नकारात्मक शक्ति होती है। और एक बात, जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो घर का बड़ा होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार को पालता है, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि जिम्मेदारियां जो होती हैं वो उसको अपने बारे में सोचने ही नहीं देती। जब नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को घेर लेती हैं तो उसके अंदर मैं आ जाती है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने आपके लिए इतना किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया
किया है, इस प्रकार की बातें वो करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण ये होता है कि वो एकांत में रहना पसंद करता है, एकांत में रहता है और उसका मन जो है वो तड़पता रहता है, एकांत रहना पसंद करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता और बहुत ही कम हंसता है, और कोई उससे बात करता है तो वो बात नहीं करता, वो चिढ़ जाता है, किसी से बात नहीं करता। और छठा कारण होता है कि शरीर में किसी अंग में उसको दर्द रहता है, चाहे घुटनों में दर्द रहे, शरीर में दर्द रहे, पैरों में दर्द रहे, कंधे में दर्द रहे, कमर में दर्द रहे, चाहे सिर में दर्द रहे, और उसको दर्द बना रहता है। आप दवाई लेकर आ जाइए, थोड़ी देर आराम रहेगा, फिर उसको दर्द शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो बनी रहती है। जो शरीर में दर्द है वो जाने का नाम नहीं लेता, और एक स्थान पर ही उस व्यक्ति को दर्द रहता है, और उस स्थान पर ही वो जो प्रेत है बैठा होता है, उसको परेशान करता है, दर्द करता है। उस व्यक्ति को दिक्कतें चलती रहती है, और जहाँ पर वो प्रेत बैठा रहता है वहाँ सारा भार उसका प्रेत का होता है। सातवां कारण ये होता है कि उस व्यक्ति को गंदे सपने आने लगते हैं, बार बार उसको गंदे सपने आते हैं, संभोग के सपने आते हैं, और ऐसे सपने आते हैं कि घर का कोई व्यक्ति है जो उसके साथ संभोग कर रहा है, उसके परिवार से जुड़े हुए होते हैं ये सपने। इस प्रकार के उसको बार बार गंदे सपने दिखाई देते हैं, जिस कारण वो व्यक्ति परेशान रहता है। आठवां संकेत होता है कि उसे बार बार डरावने सपने दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे कोई खड़ा है, उसके पास कोई बैठा है, वो व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है, उसको डरावने सपने आते हैं, भूत प्रेत के सपने आते हैं, वो डरता रहता है, सपने में भी डरता है। उसको ऐसा लगता है उसकी छाती पे कोई बैठा है, उसकी गर्दन को कोई दबा रहा है, और उसको मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो भयभीत रहता है, हर वक्त भयभीत रहता है, डरा डरा रहता है, और इस कारण वो हर वक्त परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। नौवां ये संकेत होता है कि वो भगवान की मूर्ति को नहीं देख सकता, उनकी तस्वीर को नहीं देख सकता। अगर आप उनको बोलेंगे कि भगवान की तस्वीर को देख, तो वो भगवान की तस्वीर को नहीं देख सकता, भगवान को नहीं देख सकता। जो आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, भगवान के चेहरे को वो नहीं देख पाएगा, उनकी आंखों में नहीं देख पाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक शक्ति है, उसको पीड़ा होती है, उसको दिक्कत होती है, तो वो नहीं देख पाएगी और उसको भी नहीं देखने देगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर देगी, लड़ाई झगड़ा करवा देगी, आपको परेशान कर देगी, उस व्यक्ति को परेशान करेगी, उस व्यक्ति को गुस्सा आने लगेगा, उसको दिक्कत होने लगेगी। तो ये 9 कारण मैंने आपको बताए हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जो नकारात्मक शक्ति होती है तो उसके व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं, उसके व्यवहार में क्यों बदलाव आते हैं, और उसे क्या दिक्कत होती है, किन समस्याओं को उसको सामना करना पड़ता है, क्या परेशानी होती है। तो अगर आपके घर में भी किसी के साथ ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है जो उसको परेशान करती है, उसको बार बार दिक्कत देती है। तो ये थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे। अगर उनके घर में भी ऐसी समस्या है, किसी व्यक्ति के अंदर, उनके घर में किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव आया है, तो वो इन संकेतों को जान सकें और समझ सकें कि उसके अंदर नकारात्मक शक्ति है, ताकि कोई ना कोई उस व्यक्ति का उतारा करवा सकें, किसी भक्त के पास, किसी सच्चे साधक के पास जा सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी समस्या दूर हो, आपके हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।